के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का यह स्थल माना जाता है। महर्षि श्रृंगी के बारे में मान्यता है उन्हीं के द्वारा महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों का जन्म महाराज दशरथ के घर में उनकी 3 रानियों से हुआ था। मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहाँ पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के लिए, आप देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का यह भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, आपके गौरव का प्रतीक बन गया है, यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था एक दिन, कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था।